प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। जीवन परिचय केदारनाथ सिंह। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका जीवन परिचय जो है 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है और इसमें ऑप्शन भी होते हैं। तो आपको केवल एक ही जीवन परिचय करना होता है। कुछ बच्चे ऑप्शन में 2 ऊपर ऑप्शन होते हैं अर्थात 4 आते हैं, तो और करके कुछ बच्चे गलती करते हैं, 4 में से 2 कर जाते हैं, जबकि केवल जीवन परिचय आपको एक ही करना है और वो 5 नंबर का आएगा। जीवन परिचय के अंदर जो आपको चीज याद रखनी है, खास बात याद रखिए कि ये 4 हिस्सों में बटा होता है जीवन परिचय। कुछ बच्चे साहित्यिक परिचय बहुत बड़ा लिख देते हैं और ऊपर का जन्म के बारे में बहुत ज्यादा लिख देते हैं, उनकी रचनाएं छोड़ देते हैं और उनकी भाषाशैली छोड़ देते हैं। अर्थात आपको उनके जन्म के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, चारों के बारे में बताना होगा, तभी आपके 5 नंबर का अंक का ये पूरा हो पाएगा। तो अगर केदारनाथ सिंह की बात करें तो इनका जन्म जो है 1934 में हुआ और जो इनकी मृत्यु हुई वो 2018 में हुई। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो हिंदी से एमए करने के बाद इन्होंने वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जो इनका विषय था पीएचडी का, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय इन्होंने जो है गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। ये इनका जो जन्म, जो बताना भूल गया, जो जन्म था इनका बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। बलिया जो था जिला था और चकिया इनका गांव था। और फिर उसके बाद इनकी जो पढ़ाई शुरू हुई तो गोरखपुर में ये प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जैसा कि प्रसिद्ध आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर ये अवकाश प्राप्त किया इन्होंने, जो अपना लास्ट वो किया। और दिल्ली में फिर उसके बाद अपना स्वतंत्र लेखन ये कार्य करते रहे। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर के विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी ऐसी कविताएं हैं उनकी जो संवेदनाओं को उभारती हैं, विचारबोध को उभारती हैं। उनके संवेदनाएं और विचारबोध उनके साथ साथ चलते हैं। और जो केदारनाथ सिंह हैं उनकी इन विशेषताओं के अलावा जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ नहीं है। पहले जीवन है, ठीक है, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आदमी के समीप ले आया है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और 90 और ही पारदर्शी हुई है। उनमें एक नई ऋतुजा और बसोलपन आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन का अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता, अपनापन, अनायासी दृष्टिगोचर होता है। इनकी एक रचना है, कविता संग्रह है जो इनका अकाल में सारस। उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसन व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अनेक सम्मानों से इनको दिए गए। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 जो हैं संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाग, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत हैं, जो ये 2 उनके निबंध संग्रह हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविता का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना करके उनके संपादित नाम से विविध भारतीय भाषाओं में हिंदी में अनुकूल काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हो चुके हैं।
केदारनाथ सिंह की जो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई, इनकी भाषा के बारे में, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, और इसकी 2 कविताएं हैं इसमें जो प्रमुख रूप से बनारस है, उसकी व्याख्या हम आगे चल के नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी इसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बच्चों, ये जो अब आप ध्यान से देखें कि इसके जीवन परिचय कैसे करने हैं, कि जो इनका जन्म है जो चकिया गांव उत्तर प्रदेश, और 1934 में जन्म हुआ, 1918 में इनकी मृत्यु हुई। जो शिक्षा की बात करें तो पीएचडी, ध्यान से देखें इनकी जो रचनाएं हैं, शिक्षा है इनकी पीएचडी, और जो पीएचडी का विषय है हिंदी कविता में भीम विधान का विकास, हिंदी कविता में भीम विधान का विकास। कार्य जो इनके हैं, कार्य कहिए या अध्यापन कार्य कहिए, जो इनका कार्य है, जो इनकी अध्यापन कार्य है, वो बनारस में हुआ, देवरिया में हुआ, नई दिल्ली में हुआ और गोरखपुर में हुआ। ये इनकी जो जन्म के अंदर आ जाएगा, साहित्यिक विशेषताओं के अंदर आ जाएगा। और फिर जो नोट्स बनाएंगे आप लास्ट में, इनके वो पुरस्कार जो इन मिले हैं या सम्मान जो इनको मिला है, अकाल में सारस पर इनको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया गया है सरकार द्वारा। इस प्रकार से आप, अगर कोई भी आपको जानकारी इसके अलावा चाहिए केदारनाथ सिंह के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। रचनाओं के बारे में बात करें, जो इसकी रचनाएं हैं, अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, जमीन पक रही है, जो आलोचना है, कल्पना और छायावाद, निबंध संग्रह जो हैं, मेरे समय के शब्द, और कब्रिस्तान में पंचायत। ये इसकी केदारनाथ जी की रचना है।